24 सितंबर को जो घटना हुई उसका माहौल सालों से बन रहा था, जिसकी शुरुआत हुई थी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, जब बीजेपी ने लद्दाखियों से वादा किया कि वो उन्हें 6th शेड्यूल के अंदर इन ट्राइबल एरियाज में लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने का काम करेंगे, जिसके तहत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडीसीज का गठन किया जाना था और जो राइट्स लद्दाख के हिल काउंसिल से छीन लिए गए थे वो उन्हें वापस भी किए जाने थे। लेकिन ये वादे कभी पूरे नहीं किए जा सके और लद्दाख जैसे सेंसिटिव इलाके की माइक्रो मैनेजमेंट दिल्ली से ही होती रही। पिछले साल भी सितंबर में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने लद्दाख से दिल्ली तक लॉन्ग मार्च किया था। इनका 4 पॉइंट एजेंडा था: लद्दाख के लिए सेपरेट स्टेटहुड, 6th शेड्यूल के अंडर लोकल राइट्स, लद्दाख के लिए डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह और कारगिल की सेपरेट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन तब भी इन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले ही डिटेन कर लिया गया था। वहीं इसी साल सितंबर में हालात तब बिगड़े जब हंगर स्ट्राइक पर बैठे 72 साल के स्रिंग आंगचुक और 60 साल के ताशी डोलमा की तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। प्रोटेस्टर्स का गुस्सा फट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट तब और ज्यादा वायलेंट हो गया जब 5000 से 6000 लद्दाखी नौजवानों का गुस्सा पत्थरबाजी और सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गया। बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां जला दी गईं, भीड़ को शांत करने के लिए टीयर गैस और लाइव बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया गया और इस हिंसा में 17 सीआरपीएफ जवान और 70 सिविलियन जख्मी भी हो गए, जबकि 4 नौजवान लद्दाखियों की मौत हो गई, जिनमें शामिल थे 3 स्टूडेंट्स, 25 साल का जिगमत दोरजी, 24 साल का स्टानजिन नामग्याल और 20 साल का रिनशेन दादुल। इनके अलावा मरने वालों में 46 साल के लद्दाख स्काउट्स के वॉर वेटरन सिवांग थारचन भी थे, जो कारगिल वॉर में पाकिस्तानियों की गोली से तो नहीं मरे लेकिन अपने ही सीआरपीएफ जवान की एक गोली का शिकार बन गए। लोकल्स का आरोप है कि सीआरपीएफ को कुछ दिन पहले ही यहां डिप्लॉय किया गया था और प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाकर उनकी इसके पीछे क्या मंशा थी साफ हो गई है। सरकार का कहना है कि उनकी हाई पावर कमेटी लेह की एपेक्स बॉडी और केआरए के साथ लगातार बातचीत कर रही थी और इन प्रोटेस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मल्टीपल सिटिंग्स और कई लंबी डेट्स पड़ने के बाद लद्दाख के लोगों का संयम भी अब जवाब देने लगा था।